इम्तिहानात मामूल के मुताबिक मुनक्किद करने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के ऐलान के चंद घंटों बाद हैदराबाद शहर के अशोक नगर और दिलसुख नगर में सैकड़ों बेरोजगार नौजवानों ने सड़क पर निकलकर बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू कर दिया। एहतजाज रात भर जारी रहा। ग्रुप 2 और ग्रुप 3 की जायदादों में इजाफे के साथ साथ इम्तिहानात को दिसंबर में मुनक्किद करने का मुतालबा करते हुए सैकड़ों बेरोजगार नौजवानों ने हफ्ते की रात अशोक नगर चौक पर धरना मुनज़्ज़म किया। एहतजाजियों ने चिकड़पल्ली सिटी सेंटर लाइब्रेरी से अशोक नगर चौक तक एक बहुत बड़ी रैली निकाली। उन्होंने अशोक नगर चौक पर सड़क पर बैठकर ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। उन्होंने हुकूमत और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के खिलाफ नारे लगाए, जिससे अशोक नगर का इलाका उम्मीदवारों के नारे से गूंज रहा था। इनका कहना था कि रियासत में कांग्रेस के इख्तिदार में आने के लिए इनसब ने सख्त मेहनत की और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इनके दर्द को समझे और इनके मुतालिबात को फौरी तौर पर तस्लीम करे। मशहूर तारीखी बीबी के अलम की बरामदगी के लिए इस्तेमाल होने वाला हाथी रूपवती कर्नाटक से हैदराबाद पहुंच चुका है। हाथी रूपवती की हैदराबाद मुंतकिली के लिए हुकूमत तेलंगाना और हुकूमत कर्नाटक के दरमियान माहिदे के मुताबिक जरूरी इजाजतनामा जारी कर दिए गए। मरकजी हुकूमत की मदाखलत, बिलखुसूस मरकजी वज़रात के डायरेक्टर प्रोजेक्ट एलिफेंट YGF की मदाखलत के बाद हाथी की मुंतकिली में कुछ ताखिर हुई। ताहम रियासती वजीर जंगलात कुंडा सुरेखा ने इस मामले में कर्नाटक हुकूमत से तबादला ख्याल किया, जिसके बाद हाथी की कर्नाटक से हैदराबाद मुंतकिली के लिए राह हमवार हुई। BRS के एक और रुकने असम्बली कांग्रेस में अनकरीब शामिल होने की पेश क़ियासी की जा रही है। पटनचेरू के रुकने असम्बली जी महिपाल रेड्डी ने आज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से इनके क़यामगाह वाक़ जुबली हिल्स में मुलाकात की, जिसके बाद क़यास आराइयों का बाजार गर्म हो गया, क्योंकि एक के बाद एक कई अरकान असम्बली और MLCs कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। ये कहा जा रहा है कि महिपाल रेड्डी भी शायद इन्हीं के नक्श कदम पर चलते हुए मंसूबा बना रहे हैं। वो साल 2014 से मुसलसिल 3 मरतबा BRS के टिकट से कामयाब होते हुए आए हैं। तेलंगाना के निर्मल जिला पुलिस ने नकली पिस्तौल से लोगों को धमकाते हुए रकम लूटने और सोशल मीडिया के लिए रील्स बनाने वाले 3 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। निर्मल जिला SP जानकी शर्मिला ने तीनों मुलजिमीन को मीडिया के रूबरू पेश। उन्होंने मीडिया को तफसीलात बताते हुए कहा कि ये नौजवान रातों को तन्हा जाने वाले अफराद को नकली पिस्तौल दिखाकर लूट लिया करते थे और चोरी की वारदातें भी अंजाम देते थे। इस बात की शिकायत पर पुलिस ने इन तीनों नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वालों में अवैस चौश, शेख मतीनुद्दीन और शेख आदिल शामिल है। झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन ने आज कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी के लीडर सोनिया गांधी से इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और आने वाले असम्बली इंतखाबात तबादले ख्याल किया है। हेमंत सोरेन ने अपने ट्विटर हैंडल पर ये मालूमात शेयर की। उन्होंने मुलाकात की तस्वीर भी पोस्ट की, जिसमें वो अपनी अहलिया कल्पना सोरेन के साथ सोनिया गांधी से मिल रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद सोनिया गांधी से नहीं मिले थे, इसलिए वो इनकी रिहाइशगाह पर मिलने गए। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने सोनिया गांधी से झारखंड में होने वाले असम्बली इंतखाबात के बारे में भी तबादले ख्याल किया। मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाओ वरना नाशे गिनने तैयार रहो। यूपी के गाजियाबाद की मस्जिद को दिया गया धमकी आमेज खत। अगर मस्जिद से लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो नाश गिनने के लिए तैयार रहे। उत्तर प्रदेश के जिले गाजियाबाद के मोदी नगर आदर्श कॉलोनी मिंसरी मस्जिद के मुसल्लियों को ये धमकी आमेज खत रवाना किया गया। खत मिलने के बाद मुकामी अफराद ने मुरादनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत करने के बाद पुलिस भी मुतहरिक हो गई और मस्जिद के पास पुलिस फोर्सेस को तैनात कर दिया गया। सुनहरी मस्जिद में हफ्ते की सुबह जब लोग नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे तो उन्हें वहां ये धमकी आमेज खत नजर आया। हालात की संगीन नोयत को देखते हुए पुलिस के आला ओहदेदार भी मुकाम वाक़े पर पहुंच गया और बारीकबीनी से इसकी तहकीकात शुरू कर दी और मस्जिद के आसपास नस्ब कैमरों की जांच की जा रही है ताकि खत पहुंचाने वाले और लिखने वाले की शनाख्त की जा सके। बीवी की चाल चलन पर शक करने वाले एक शौहर ने इसका गला घोंटकर नाश को एक पार्क में दफन कर दिया। दिल दहला देने वाला वाक़या आंध्र प्रदेश के कड़पा जिले के एक इलाके में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक परदोटूर से ताल्लुक रखने वाला 35 साला अनवर बादशाह की 10 साल कबल 30 साला रेशमा से शादी हुई थी और उन्हें एक लड़का और लड़की भी है। अनवर बादशाह प्रोक्लियन ड्राइवर बताया जाता है। वो कुछ दिन से बीवी के चाल चलन पर शक करने लगा और उसे शक था कि इसकी बीवी किसी और शख्स के साथ नाजायज ताल्लुकात में है। इस मसले पर इन दोनों में अक्सर झगड़े हुआ करते थे, जिस पर दिल बर्दाश्त था। शौहर ने बीवी का गला घोंटकर उसका कत्ल कर दिया और नाश को पार्क में दफना दिया। एक सरकारी हॉस्टल से 19 तलबा फरार हो गए। इस वाक़े के बाद औलिया तलबा में शदीद बरहमी पैदा हो गई। इत्तला के बाद तलबा के वालिदैन सरपरस्तों ने हॉस्टल पहुंचकर सख्त एहतजाज दर्ज करवाया और हॉस्टल अमले के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा किया। ताहम
طلبہ کے تعلق سے کوئی اطلاع حاصل نہیں ہو سکی جو ابھی اپنے مکانات بھی نہیں پہنچے۔ بتایا جا رہا ہے کہ تلنگانہ کے ضلع جنگاؤں کے پیمبرتی میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اس علاقے میں مہاتما جیوتی باپولے کے نام سے سرکاری اسکول قائم ہے اور اسکول میں ہاسٹل کی سہولت پائی جاتی ہے۔ کل رات اچانک تقریباً 19 طلبہ ہاسٹل کی دیوار پھاند کر فرار ہو گئے۔ طلبہ کے اس اقدام سے ہاسٹل انتظامیہ پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ کیرلا میں کھدائی کے دوران سونے اور چاندی کے سکے اور زیورات برآمد ہوئے۔ مزدوروں کا ایک گروپ کیرلا کے کنور ضلع میں بارش کے پانی کو بچانے اور جمع کرنے کے لیے کھدائی کر رہا تھا کہ اسے سونا نظر آیا۔ دراصل کھدائی کے دوران انہیں ایک مٹی کا برتن ملا جس میں سونے اور چاندی کے سکے رکھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد سے دوسرے دن اسی جگہ سے 5 اور چاندی کے سکے اور 2 سونے کے زیورات برآمد ہوئے۔ یہ قیمتی سامان چمگئی پنچایت میں پریائی سرکاری LP میں جمع کروایا گیا۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر فائرنگ کرنے والے 2 افراد میں ایک کو امریکن سیکرٹ سروس اسپائز نے منٹوں میں گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ فائرنگ کے واقعے کا ویڈیو منظر عام پر آیا جس میں 2 افراد کی جانب سے ایک عمارت کی چھت سے فائرنگ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ واضح ہے کہ امریکی صدر پنسلوانیا میں ڈونلڈ ٹرمپ صدارتی انتخابی مہم کے ایک حصے کے طور پر منعقدہ ریلی میں شرکت کی۔ اس موقع پر جب وہ اسٹیج پر تقریر کر رہے تھے تو ان پر گولی چل گئی۔ گولی ان کے دائیں کان سے ٹکرا کر نکل گئی۔ زخمی ٹرمپ کو عملے نے ہاسپٹل منتقل کیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ 2 شوٹروں میں سے ایک کو سیکورٹی اہلکاروں نے ہلاک کر دیا۔